के नए सीएम पर सट्टा बाजार हुआ गर्म। सम्राट चौधरी यहां भी निकल गए सबसे आगे। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, सट्टा बाजार में हो गया तय। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार्ट में बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार की सीएम कुर्सी किसकी होगी, ये सवाल सिर्फ बिहार नहीं देश भर के लोगों को परेशान किया हुआ है। इस बीच मुंबई पुणे में बैठे सट्टेबाज बिहार के नेताओं पर करोड़ों का दांव लगा रहे हैं, जिसमें सम्राट सबसे महंगे नजर आए हैं। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। इसी सवाल ने सट्टा बाजार को भी गर्म कर दिया है। मुंबई, पुणे और दिल्ली में बड़े बैठे सटोरिये बिहार के संभावित 10 शहरों पर करोड़ों रुपए का दांव लगा रहे हैं। सट्टा बाजार में सबसे ऊपर नाम है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के साथ ही सट्टेबाजी का बाजार भी तेज हो गया है। जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने, उसके अकॉर्डिंग बड़े सटोरिये बिहार के 10 नेताओं को सीएम पद की रेस में मानकर उन पर भाव तय कर रहे हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक पिछले करीबन 15 दिनों में सबसे ज्यादा दांव सम्राट चौधरी के नाम पर लगाया गया है। उनका भाव 60 से 68 के बीच चल रहा था, लेकिन पिछले 5 दिनों में इसमें थोड़ी गिरावट आई और अब ये 52 से 54 के बीच आ गया है। सट्टा बाजार की भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सम्राट चौधरी पर 1 लाख रुपए का दांव लगाता है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उससे करीब 1,60,000 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई और नेता मुख्यमंत्री बन जाता है तो दांव लगाने वाले का पूरा पैसा डूब जाएगा। बाकी सिर्फ पुरुष नेताओं पर ही नहीं, बल्कि इस बार महिला मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर भी बड़ा दांव लगाया जा रहा है। सट्टेबाजों का मानना है कि भाजपा इस बार बिहार को महिला मुख्यमंत्री भी दे सकती है। महिला मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में सबसे ज्यादा दांव अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और भाजपा विधायक और मंत्री श्रेयसी सिंह के नाम पर लगाया जा रहा है। उनके नाम का भाव 40 से 42 के बीच चल रहा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई 1 लाख रुपए का दांव लगाता है और श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो करीबन 1,50,000 रुपए उसे मिलेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार के नाम पर भी 44 से 46 के बीच भाव चल रहा है। सट्टा बाजार में जिन 10 नेताओं के नाम चर्चा में हैं, उनमें सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, विजय कुमार सिन्हा, धर्मशिला गुप्ता, प्रमोद चंद्रवंशी, श्रेयसी सिंह और रामेश्वर चौरसिया शामिल हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इन नेताओं के नाम जातीय समीकरण और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर सामने आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है और इसी आधार पर सट्टेबाज भी अपने दांव मुंबई, पुणे और दिल्ली में बैठकर लगा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर सट्टा बाजार काम कैसे करता है। तो देखिए, भारत में सट्टेबाजी पूरी तरह से बैन है, लेकिन इसके बावजूद ये गुपचुप तरीके से चलती ही रहती है। मुंबई के सीनियर जर्नलिस्ट और अंडरवर्ल्ड पर कई किताबें लिख चुके विवेक अग्रवाल के मुताबिक सिर्फ मुंबई के सट्टा बाजार से ही 4,000 से ज्यादा सटोरिये जुड़े हुए हैं। इनमें करीबन 40 बड़े सटोरिये ऐसे हैं जो हजारों करोड़ रुपए के खेल को कंट्रोल करते हैं। पहले सट्टेबाजी फोन कॉल और व्यक्तिगत मुलाकातों के जरिए होती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह हाईटेक हो चुकी है। आजकल सट्टा बाजार में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लाइव भाव दिए जाते हैं। बिहार इलेक्शन सट्टा लाइव जैसे सैकड़ों ग्रुप्स में लोग दांव लगा रहे हैं। भुगतान के लिए यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कई विदेशी सर्वरों पर होस्ट की गई वेबसाइट और एप्स भी सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कुल मिलाकर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के इस खेल में सट्टा बाजार भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और हर नाम पर करोड़ों रुपए का दांव लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि सट्टा बाजार की भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है और किसका पैसा
डूब जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।